स्क्रीन शेयर हुआ है। हेलो। यस सर। ओके। अभी देखे थे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML के बारे में अपन अभी ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि XML से इंस्पायर्ड है, राइट। मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है कि एक स्टार्टिंग टैग रहता है और एक एंडिंग टैग रहता है, उसके बीच में का जो रहेगा वो एग्जीक्यूटेबल रहता है, ठीक है। और जैसे कि बाकी के जो लैंग्वेज है जैसे प्रोसीजर लैंग्वेज, राइट, फंक्शनल लैंग्वेज जो रहते हैं, जैसे कि जावा जो फंक्शनल लैंग्वेज है, C++ ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, राइट। उसमें के वैसे ये के मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अभी के लिए भी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है सभी का अभी जितने भी वेबसाइट है, ओके, उनका सभी का स्टैंडर्ड वेब डिजाइनिंग का लैंग्वेज HTML ही है, बेस लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस। जो भी वेबसाइट्स रहते हैं, जो भी वेबसाइट रहते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन का काम अपन HTML से करवाते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, उसके बेस पे पूरा अपन एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। एलिमेंट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ओके, जो एलिमेंट डिफाइन रहता है वो ब्राउज़र को बताता है कि उसको क्या शो करना है, राइट। जैसे कि वो एक हेडलाइन का है तो हेडलाइन का शो करना है, पैराग्राफ का है तो पैराग्राफ का, लिंक है तो लिंक जैसा, ओके। और वो जैसे कि कुछ आप हेडर, फुटर, कंटेंट, साइड बार, लेफ्ट बार, ये जो भी पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो वो ब्राउज़र को एलिमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि ये टॉप मेन्यू है, राइट, बॉटम फुट बार है, फुटर है, लेफ्ट साइड बार है, ऐसे, ओके। तो इस हिसाब से वो ब्राउज़र को कंटेंट शो करके अपन वहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि एलिमेंट क्या है। ओके, एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट एंड एंड टैग, राइट। जो कि एक टैग से स्टार्ट होता है और उस टैग को अपने को एंड करना पड़ता है, और उसके बीच में का जो भी रहता है वो अपना एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है जो ब्राउज़र में शो होता है, ठीक है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। जैसे कि अभी नीचे दो एग्जांपल देखे, H1 एंड P। H1 क्या है? एक हेडलाइन टैग है। H1 टू H6 ऐसे कुछ नंबर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज में हेडलाइन एलिमेंट्स है, जो कि आपको एक H1 जो है पूरा बोल्ड में एक बिगर हाइट के साथ आपको एक हेडलाइन प्रोवाइड करेगा। H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे थोड़ा छोटा, ऐसे H6 तक जो थोड़ा सबसे छोटा हेडलाइन, ऐसे सब सीरीज का H1 टू H6 तक हेडलाइंस टैग एलिमेंट्स है ये। कुछ पी मीन्स के पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ टैग से क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ कंटेंट रॉ कंटेंट में शो करके देना है वेबसाइट में, ठीक है, जो कि ना बोल्ड है, सिंपल सिंपल टेक्स्ट है, उसको जैसे कि वैसे शो करने के लिए पी टैग यूज़ करते हैं। और आगे चल के और बहुत सारे टैग्स है जो कि उतना कवर करना तो नहीं होगा, बट अपन 15-20 तो भी एलिमेंट कवर करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट के अंदर बेसिकली क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आता है कि उसका फॉर्मेशन कैसा रहेगा HTML डॉक्यूमेंट का। डॉक टाइप HTML, ये HTML5 को डिफाइन करता है कि आपने अगर स्टार्टिंग में डॉक टाइप HTML करके डिफाइन कर दिया तो वो HTML5 के अंदर कंसिडर करेगा, और HTML5 के जो भी मेन फीचर्स है वो सभी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अभी वैसे भी जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र है सभी के अंदर HTML5 का इंटीग्रेशन है, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं जाएगा। बट ये डॉक टाइप जो रहता है वो HTML5 को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है अपना HTML। अगर लाइन नंबर 2 से देखोगे
और लाइन नंबर 12 उसमें देख पाते कि जो अपना HTML मेन कोड है वो HTML से स्टार्ट हुआ है और HTML से एंड हुआ है। इसके बीच में का जो भी कोड रहेगा आपका वेबसाइट की कोड रहेगी। उसके अंदर इसमें HTML के अंदर दो मेन ब्लॉक रहते हैं, एक रहता है हेडर सेक्शन, एक रहता है बॉडी सेक्शन। ओके, हेड सेक्शन में क्या है, लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 5 तक देख पाओगे, वहाँ पे एक हेड करके डिफाइन करके रखा हो और बॉडी के लिए 6 से 11 तक डिफाइन करके रखा हो। हेड सेक्शन में क्या रहता है कि जो भी आपका वेबसाइट के रिलेटेड इनिशियलाइजेशन करने के रहते हैं वो सभी हेड टैग के अंदर करोगे। और जो भी एक्सटर्नल CSS हो गया है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया, या कुछ जावास्क्रिप्ट डिफाइन करना है, कुछ CSS डिफाइन करना है इंटरनली, वो सभी आप हेड सेक्शन में कर सकते हैं। और बाकी का पार्ट जो रहता है वो बॉडी पार्ट में, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है वो सभी बॉडी टैग के अंदर होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे भी आप HTML कोड देख पाते हो। अगर ये मेरी वेबसाइट है lalitcharla.in, उसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा वेबसाइट के रिलेटेड कोड है यहाँ पे सभी डिफाइन करके रखा हो। राइट, यहाँ पे हेड सेक्शन है, यहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो गया 61 पे, और इसके बीच में का जो भी कोड है मेरा, ओके, ये सभी अपना इनिशियलाइजेशन का कोड है। ठीक है, जो भी मेरे को कुछ एक्सटर्नल CSS ऐड करने रहे, कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करना रहा, ओके। अभी यहाँ पे देखो कुछ CSS फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे CSS ऐड किया हो, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड किया हो। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है जो बंडल ऑफ CSS देता है, जिससे आप डायरेक्टली क्लासेस यूज़ करके आप यूज़ कर पाते हो उसको। ओके, ऐसे वेरियस है स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, एक jQuery को मैंने स्क्रिप्टिंग थ्रू उसको इंपोर्ट कर लिया। कुछ स्टाइल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रख दिया। राइट, ऐसे जो भी आपको इनिशियलाइजेशन के काम करना है वो सभी आप हेड सेक्शन में करोगे। और बाकी का मेरा वेबसाइट का जो व्यू शो हो रहा है वो बॉडी के अंदर से है। राइट, यहाँ पे देखो, हे आई एम ललित, राइट, हे आई एम ललित, ऐसे पूरा जो है व्यू करने का पार्ट ये सभी यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर के है। राइट, डिव मीन्स डिविजनल टैग, यहाँ पे देखो एक H1 करके यूज़ किया मैंने, फिर पैराग्राफ्स यूज़ किए। राइट, कुछ एंकर टैग मीन्स लिंक के लिए जो यूज़ करोगे वो एंकर टैग रहते हैं। ओके, HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस लिंक, जिससे आप जो लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करोगे वहाँ पे वो आपको रीडायरेक्ट करके देगा। ओके, इस प्रकार ये पूरा मेरी वेबसाइट है। ओके, जो कि बेसिक HTML CSS का पूरा ये बंडल ऑफ एलिमेंट्स है सभी, और हर एलिमेंट को अपन जैसा शो करना है अपने को ब्राउज़र में उस हिसाब से वहाँ पे लेआउटिंग करके रखें, और उस हिसाब से अपने को यहाँ पे वेबसाइट में शो हो रहा है। ठीक है, बाकी का जो भी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है या कुछ इफेक्ट हो रहा है, राइट, यहाँ पे ऑन क्लिक होने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा। ओके, ये सभी चीज़ें जो कलरिंग का ये पार्ट है वो सभी CSS से करके, और जो ऐसे ऑन क्लिक के ऊपर मॉडल बॉक्स ओपन करना या एक क्लोज होना, ये सभी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट से बना के रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एक ये बेसिक एग्जांपल है। किसी भी पेज पे जाके आप राइट क्लिक करके पेज सोर्स व्यू करोगे तो आपको उस पेज का सब कुछ HTML CSS आपको वहाँ पे शो हो जाएगा ब्राउज़र में, जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो सभी। ओके, जो अभी मेरा ये जो सैम्पल HTML कोड है उसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा मेरे को इस प्रकार को दिखेगा मेरे ब्राउज़र में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट अपना स्ट्रक्चर, जैसे अभी स्ट्रक्चर बताया कि जो भी HTML है, फर्स्ट HTML इनिशियलाइज होगा, फिर हेड होगा, फिर बॉडी होगा। हेड के अंदर जैसे कि आप देख रहे जो भी इनिशियलाइजेशन का काम है वो सभी वहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर दो। फिर बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी आपको एलिमेंट शो करना है, जिस प्रकार से आपने डिज़ाइन करने का सोचा है, ओके, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दो। H1 हेडलाइन, पैराग्राफ, फिर डिवीजन। अभी आगे चल के पूरा जैसे अभी मेरी वेबसाइट देखे थे पूरा नंबर ऑफ डिवीजन बॉक्सेस यूज़ किया हूँ मैं।
div टैग, ओके, उससे पूरा एक बड़ा सा वेबसाइट बन गया। ये एक छोटा वेबसाइट हो गया H1P। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? HTML क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन? नो सर। ओके, आगे चलेंगे। जैसे कि अभी पूरा समझा के दिया वही है सब, ये टैग्स। अभी फर्स्ट 1991 में फर्स्ट HTML इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। उसके बाद 1995 में HTML 2.0 आया, राइट। जब तक 2009 तक उतना मेजरली कुछ चेंजेस पब्लिश नहीं हुए थे, बट जो 2012 का था HTML5, उसके अंदर उन्होंने वीडियो, ऑडियो, ये सभी चीज़ें इंटीग्रेट किए थे, राइट। मेजर अपडेट जो भी है वो HTML5 के अंदर है। बाकी के जो भी वर्जन्स है HTML2, HTML3, HTML4, इसमें उतना मेजरली चेंजेस कुछ हुआ नहीं था वहाँ तक, ठीक है। ये कुछ ऐसे कोई पूछेंगे नहीं आपको कि कब से आएगा ये पूछेंगे, और मेजरली चेंजेस ये पूछेंगे। तो अभी लेटेस्ट वर्जन के लिए आप ये बता सकते कि भाई HTML5 लेटेस्टली अभी चालू है, ओके। और इंट्रोड्यूस कब हुआ बोले तो 1991 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स ने, ओके। HTML यूज़ करते वक्त आपको कौन से नोटपैड मीन्स कौन से एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। जो भी प्रोफेशनल HTML एडिटर्स है उसमें सभी में वेब पेजेस एडिट कर पाओगे। फॉर लर्निंग HTML वी कैन रिकमेंड सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टेक्स्ट एडिट, ओके। जो भी नॉर्मली टेक्स्ट पैड है, राइट, नोट पैड है, उसके अंदर भी आप कोई भी वेबसाइट बना के, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, जो भी वेबसाइट बना रहे उसका एक्सटेंशन .html से होता है, ठीक है। नॉर्मली भी एक पेज बना के आप .html में सेव करो, उसको यूज़ करो, ठीक है। लगे तो अपन एक डेमो करके देख लेंगे। एक न्यू विंडो किया, ओके। डेमो करके फोल्डर ले लिया। एक यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता जो कि demo.html करके बना रहा हो। उसके अंदर फर्स्ट डॉक टाइप HTML, राइट। HTML से मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। विजिबल है सबको मेरा? सर हाँ, तो मेरा HTML से स्टार्ट हो गया। फिर इसके अंदर मेरे को चाहिए दो, एक हेड टैग चाहिए और सेकंड चाहिए जो भी एग्जीक्यूट होगा मेरा बॉडी टैग, ठीक है। जो भी मेरे को अभी इनिशियलाइजेशन की काम करना रहेगा वो सभी मैं हेड टैग के अंदर ऐड कर दूंगा, और बाकी का जो भी एग्जीक्यूटेबल अपना ब्राउज़र में जो भी शो करना है मेरे को वो बॉडी टैग के अंदर ऐड कर दूंगा। इसके अंदर एक टाइटल दे देंगे, टाइटल डेमो पेज, ओके। यहाँ पे एक हेड H1 टैग से शो करेंगे कि अपना क्या है, वेलकम टू डेमो पेज, ओके। और एक P, दिस इज माय पैरा, दिस इज माय पैराग्राफ, ओके। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। डेस्कटॉप पे डेमो, ओके। इसको मैंने .html से सेव किया, इसको राइट क्लिक करके मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं वहाँ पे ऐड किया हूँ वो सभी चीज़ें मेरे को यहाँ पे विजिबल है।
जो टाइटल दिया है ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो डेमो पेज है टाइटल, ओके, जो टाइटल पेज वो यहाँ पे शो होता है उसका, ठीक है, नहीं तो उसका लिंक शो होता है, इसके लिए अपन टाइटल ऐड करते हैं। तो ये होगा एक डेमो एग्जांपल HTML का, जिसमें बेसिक बेसिक कुछ HTML से स्टार्ट किए, हेड से ऐसा इनिशलाइज किए और बॉडी से अपन कुछ कंटेंट वहाँ पे ऐड किए, ऐसा ये एक नॉर्मल वेब पेज हो गया। आपके पास जो भी एडिटर है उसके अंदर आप ये एडिट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली विजुअल कोड को रिफ़र करता हूँ, ओके। यहाँ पे आप सब कुछ एडिट कर पाते हो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अभी बताया कि डॉक टाइप क्या है, डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली, इट मस्ट ओनली अपीयर वन एट द टॉप ऑफ द पेज, ओके। जैसे कि अभी बताया कि एक ये जो डिक्लेरेशन रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है, ये एक ही बार इनिशियलाइज होता है स्टार्टिंग में पेज के, ओके। एक केस सेंसिटिव है, जैसे डॉक टाइप कैपिटल में लिखा है वैसे ही लिखना पड़ता, और ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, डिक्लेरेशन फॉर HTML5, राइट। फिर आता है अपना हेडलाइन टैग, उसमें H1 से H6 तक जो भी आप H1 जो रहेगा ये फर्स्ट बड़ा वाला हेडलाइन रहेगा, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे थोड़ा छोटा, राइट। अभी यहाँ पे एक डेमो करके देख लेंगे इसको, H1 H2 H3 H4 H5 H6, H2 H3 H4 H5 H6, H2 H3 H4 H5 H6, इसको सेव किया। इसको देखो यहाँ पे जो H1 है उसका फॉन्ट साइज बड़ा है, H2 H3 H4 H5 H6, इस हिसाब से आपको जो भी आपके वेब पेज में चाहिए उस हिसाब से आप उसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया हेडलाइन। वैसे ही पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ अभी ऐड करके है कि जो भी नॉर्मल टेक्स्ट जैसे कि वैसे शो करने के लिए आप पैराग्राफ उसको यूज़ करोगे, ओके। और कुछ किसी लिंक पे आपको रिडायरेक्ट करना रहा तो उसके लिए एंकर टैग रहता है, जैसे कि मैंने ये यूज़ किया, और HREF मीन्स हाइपर लिंक, आपको जहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करना है। मैं www.google.com करके ऐड किया, ओके, कि मेरे को गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो, एक क्लिक हेयर करके, राइट। अभी मेरे पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखोगे कि एक मेरे को यहाँ पे लिंक आ गया और मैं इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, इसको HTTPS, ओके। नॉर्मली www.google.com के तो ये इंटरनली फाइल समझ चुका था, अभी उसको HTTP प्रोटोकॉल से स्टार्ट किया तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर हाइपर लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, ओके। ऐसे ये एंकर टैग है जिससे आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर उसको रिडायरेक्ट कर पाओगे, कोई भी अपने करंट वेब पेजेस के अंदर भी उसको रिडायरेक्ट करने के लिए ये एंकर टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, जो भी नेविगेशन होएगा वो सभी एंकर टैग से होता है, ठीक है। ये इमेजेस अभी कल देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन? नो सर। हाँ, नो सर। ठीक है, फिर बाय बाय।